लाइनर के जो बिल्कुल सामने है, अब तक की सूरत हाल क्या है? जिस तरह से फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं इनको कोरोना होने के। अब हम आपसे मुझे बारी, अब हम मुझे बारी। आपका टेस्ट हुआ? जी हुआ? जी नेगेटिव आया? जी। जिन जवानों के पॉजिटिव आए, जब उनके वेलफेयर करने हम उनके घर पे गए तो बाकी लोगों का भी हमने टेस्ट करवाया, तो पूरी फैमिली को इफेक्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर में मैं हूं फैसल अली खान। क्या हाल चाल है आपके? यकीनन अच्छे होंगे। और कोरोना, ये सिचुएशन, ये कोविड जो इसका शिकार इस वक्त पूरी दुनिया हुई हुई है। आज हम बात करेंगे जी उन फ्रंट लाइनर्स से कि जो बिल्कुल सामने हैं। और वो कौन लोग हैं? वो हैं हमारे पुलिस एहलकार जो इसका शिकार हुए, रिकवर भी कर गए, कुछ की जाने गई भी और कुछ लड़ भी रहे हैं। बिल्कुल हम सब लड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस से। प्लाज्मा भी डोनेट किया गया। ये तमाम बातें और बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में। दाएं भी देख रहा हूँ, बाएं भी देख रहा हूँ, क्योंकि यार ऐसे इदारे में खड़ा हूँ ना, पुलिस का इदारा है, ख्याल करना पड़ता है। तो देखते रहिए जहांगीर, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं हम आपको ऐसे। कोरोना की तबाहकुन असरात से जहां दुनिया भर में लाखों अवाम मुतासिर हुई, वहां वो फ्रंट लाइनर्स भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके, जो इस रोज बरोज बिगड़ती हुई सूरत हाल में अवाम को रिलीफ देने के लिए कमर बस्ता था। इन फ्रंट लाइनर्स में एक डिपार्टमेंट पुलिस का भी है, जिनके सैकड़ों जवान अपनी ड्यूटी के दौरान इस बीमारी की लपेट में आ गए और कुछ अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन चंद ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस मरहले से गुजर के रूबत सेहत हुए, बल्कि उन्होंने अपना प्लाज्मा उन लोगों को डोनेट किया जो इस बीमारी से नमरद आजमा हुए। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये कोरोना के हवाले से जो स्पेशल जो है इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है। इसका काम क्या है? पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का काम लोगों को और पुलिस हमारे जो अपने एहलकार हैं उनकी जो एक तो कोविड पेशेंट्स हैं वो, उसके अलावा लोगों को जो दूसरी परेशानियां हो रही हैं उनको हल करना, उनकी मदद करना। जैसे कोविड पेशेंट्स हैं या किसी के सिम्टम्स हैं, हमारे पास कॉल आती है, हम उसको गाइड करते हैं, फौरन रिस्पॉन्स करते हैं, हम मुतालिका थाने को बताते हैं। हमारी अपनी SSUP मोबाइल विधि है, वो भी हम उनके साथ भेजते हैं, एम्बुलेंस रवाना करते हैं, उनको वहाँ टेस्ट करवाते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं, उसके मुताबिक फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 आवर्स काम कर रहे हैं और शिफ्टिंग में काम हो रहा होगा यकीनन। और बड़ा मुश्किल होता है लोगों को टैकल करना, लोगों से बात करना और रिस्पॉन्स करना और फौरन वहाँ पहुँचना। तो खवातीन भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है, आपका क्या काम है? यहाँ पे जो भी पेशेंट हमारे आए हैं, जितने भी पुलिस एहलकार हैं कोरोना के पेशेंट, उनकी हम डेली कर्टेसी कॉल भी करते हैं, उनकी रिपोर्ट भी मालूम करते हैं। अगर वेलफेयर के इदारे से कोई इशू है तो वहाँ भी हम रिजॉल्व करते हैं। जितने पुलिस एहलकार जो है जी कराची जी जी। तो अब तक की सूरत हाल क्या है? अच्छी है जी, यानी कि लेकिन ये कि कुछ ज़्यादा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं इनको कोरोना होने के। अच्छा, हमारे पुलिस एहलकार। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए बात दरअसल ये है कि पुलिस एहलकार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा नोट करना है, क्योंकि सामने वो लोग होते हैं और यही पुलिस एहलकार जो आपको कहते हैं अपने घरों में रहें, आप जो है महदूद रहें, ज्यादा मिले जुले नहीं, एहतियात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे? सर मैं जो है जितना भी डाटा आया हमारा कराची रेंज का, उसको पुट कर रही हूँ ताकि डेली बेसिस पे हम अपडेटेड आगे DIG साहब को फॉरवर्ड करें। अच्छा, मतलब कराची जो जोन है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये इन तमाम। अच्छा, तो अब तक अच्छे की खबर क्या है? अच्छे की खबर यह है कि हमने जो है काफी अवेयरनेस अपने जो है जितने भी पुलिस का पर्सनल है उन तक पहुंचा दी है। ठीक है। क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो ना होने की वजह से ना हमारे जो फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं वो ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। फिर भी वो है मास्क है, ग्लव्स हैं और जितनी भी मॉनिटरिंग हो सकती है उस हद तक हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी आ रही है लेकिन क्या करें, फाइटर्स हैं। आपका टेस्ट हुआ? जी हुआ? जी नेगेटिव आया? जी। वेरी नाइस। देखिए जी, देखिए लड़ने वाले हैं जो यहाँ बैठी है खवातीन। अभी तो हम पुलिस के जो एहलकार हैं जो कोरोना वायरस की वजह से सस्पेक्टेड है, उनसे हमारा रब्ता होता है। तो तकरीबन 501 पेशेंट्स हैं जो कोरोना से सस्पेक्ट हो चुके हैं। 501? जी। अच्छा। जिसमें से 9 जो हैं हमारे शहीद हो चुके हैं पुलिस एहलकार और 255 जो हैं रिकवर भी हो चुके हैं और अभी भी बहुत से पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं। तो पहले जो क्राइसिस मैनेजमेंट जो हमारा बना था उसमें पहले ये था कि हम लोगों ने आवाम से डील करना था। लॉकडाउन के ड्यूरिंग ये था कि राशन नहीं था लोगों के पास, तो इस वजह से लोग बहुत परेशान थे, कॉल बहुत ज़्यादा आती थी।
जिसमें 4000 तकरीबन राशन की कॉल्स आ चुकी है। 4000 में से तकरीबन बहुत से लोग ऐसे थे 3000 को रिजॉल्व किया गया था, कोशिश की गई थी कि उन्हें रिजॉल्व किया जाए, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सुन रहे थे राशन मिल रहा है तो बिला वजह तंग करने के अच्छा, फेक कॉल्स भी थी? फेक कॉल्स भी थी। तो खुदारा ऐसा ना करें कि हमें इस चीज़ से परेशानी हो कि हम खुद पीछे हट जाएं, क्योंकि जाहिर है आखिर हम भी हैं, फैमिली को छोड़ कर आ रहे हैं, हमें परेशानी होती है। आप बाहर जा रहे हैं तो हमें हमारी तबीयत जो खराब हो सकती है, हम घर वापस आते हैं तो हमारे घर में बच्चे हमारे करीब नहीं आते कि कुछ मसला ना हो जाए। तो अपना ख्याल रखें और बाकियों का भी ख्याल रखें, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जब आप घर पहुंचती हैं तो आप जहाँ से जाहिर सी बात है सोर्स लेकर जा रहे हैं ना घर पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप खुद कैसे मतलब अपने बच्चों को, घर वालों को खुद से मतलब क्या करती हैं वहाँ जाते? जब से यहाँ पे हम लोग बाहर निकल कर आए, कोशिश की जाती है कि हमारे बच्चे हमारे करीब ना आए। बिल्कुल। तो जो घर पे हैं सिर्फ उन्हें ही कहा जाता है कि उनसे डील करें, उनके साथ बैठे, उन्हें खाना खिलाएं, कोशिश की जाती है कि उनके करीब ना जाए। सही। हमारे करीब आते भी हैं तो हमारा तो आजकल सोना करना हर चीज अलग है, तो कोशिश करें, आप ख्याल करेंगे तभी हम कुछ नॉर्मल फील करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल ना लें। देखिए एक पुलिस एहलकार जो ये बात कह रही है कि नॉर्मल ना लें, नॉर्मल चीजें आपने नहीं लेनी है, क्योंकि ये लोग हैं जो वाकई जी अपना घर बार छोड़कर आते हैं, और सिर्फ किसके लिए? हम लोगों के लिए, आवाम के लिए, और फ्रंट लाइनर्स हैं ये, चाहे सड़कों पे हो चाहे यहाँ से बैठ के आपको गाइड करो। दिस इज वेरी गुड। और ये जो तमाम एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही है, इसको फॉलो करना चाहिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि ये भी हम में से ही है ना यार। खुदा खासा अगर कुछ किसी को हो जाता है तो कौन जवाब देगा? लेकिन एहतियात 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 है ना जी। आगे चलते हैं। जिन जवानों के पॉजिटिव आए, जब उनकी वेलफेयर करने उनके DIG सिक्योरिटी और इमरजेंसी सर्विस डिवीजन कराची, द वन एंड ओनली मकसूद मेमन साहब, कितनी पेचीदगियां आई? मार्च से आगाज होता है, उसके बाद फिर आप मुझे ये भी बताइए कि क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें पुलिस वाले भी उसका शिकार हुए कोविड का, उसमें सेहतियाब भी हुए, उनके वेलफेयर का कितना ख्याल रखा जा रहा है? पुलिस और मेडिकल के जो स्टाफ हैं, ये सब फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इस हालत के, इस वबा के टाइम पे। जब आप पब्लिक को रोकते हैं तो एक सिपाही ने आके आपसे बात करनी है, अब उसको मास्क तो दिया गया है, कभी पहना होता है कभी नहीं पहना होता है, आगे जो पब्लिक है उसका नहीं पता कि वो इफेक्टेड है नहीं है। उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी हमारे पुलिस के अफसर जवान इफेक्ट हुए, और उस ड्यूटी करने की वजह से, उस जगह पे एक्सपोज होने की वजह से उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन हुआ। और हमारे अभी कराची पुलिस के अंदर ही खाली 500 प्लस अफसर और जवान जो हैं वो इस चीज़ का इससे इफेक्ट हो चुके हैं। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि 200 प्लस जो है वो रिकवर होकर वापस अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमने जिन जवानों के पॉजिटिव आए, जब उनकी वेलफेयर करने हम उनके घर पे गए तो बाकी लोगों का भी हमने टेस्ट करवाया, तो पूरी फैमिली को इफेक्ट हुआ है। इवन छोटे बच्चों से लेके उनके वालिदैन तक इफेक्ट हुए हैं, और इस चीज़ में पूरी फैमिली ने सफ़र किया है। किस लिए कि वो बंदा फ्रंट लाइन पे ड्यूटी कर रहा था लोगों की जान की हिफाजत के लिए, तो उस चीज़ की प्राइस उसकी पूरी फैमिली को भरनी पड़ी। हम उसको कंपनसेट तो नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, मगर कोशिश करते हैं कि इसी जज्बे के साथ तमाम लोगों को हम मोटिवेट करें कि वो अपनी ड्यूटी करते रहें और इसी तरह पब्लिक की खिदमत करते रहें। एडिशनल ID कराची साहब का इनिशिएटिव था कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर बनाया जाए सिंध पुलिस का, जो इन तमाम लोगों को गाइड करे, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रब्ते में रहे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको ना सिर्फ गाइड करें बल्कि फिजिकली अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है, कोई सवारी नहीं मिल रही, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, और इस तरीके से लोगों को राशन नहीं मिल रहा तो उनके घरों तक राशन पहुंचाना। जो राशन पहुंचाने वाली एजेंसीज हैं उनके साथ, और जिन लोगों को राशन की ज़रूरत थी, इस क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर पे जब वो कॉल करते थे उनको लिंक करके उनके घरों तक राशन पहुंचाया। तो जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, वापस लॉकडाउन नॉर्मल हुआ, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि इस सारी जद्दोजहद में, इस सारी एफर्ट में हमारे अपने इतने जवान इसमें बीमार हो गए। फिर हमें उनकी वेलफेयर के लिए इस चीज़ का फोकस उनकी तरफ करना पड़ा। फिर हमने इसको पुलिस वेलफेयर सेल के तौर पे हमने इसको यूज़ किया, और अब जितने भी कोरोना से इफेक्ट हो रहे हैं वो पेशेंट्स जो हमारे पुलिस अफसर जवान या उनकी फैमिलीज हैं, जब वो यहाँ पे कॉल करते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, और उनकी टेस्टिंग, उनकी रीटेस्टिंग और बाकी चीज़ों का इवन उनके घरों तक फूड बास्केट और फ्लावर्स कमांड की तरफ से भेजना।
अच्छा जी, ये स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जो ये एम्बुलेंस है, ये जो फौरी जो है ये आप तक पहुंचती है जैसे आप राब्ता करते हैं, और ये सिर्फ पुलिस एहलकारों के लिए नहीं होती, ये अवाम उन्नास के लिए भी है। और जहां पर वो एम्बुलेंसेज जिनका आप इंतजार कर रहे होते हैं अगर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बेतहाशा लोग काम कर रहे हैं जो कि वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अगर इन केस अगर नहीं पहुंचे, सबसे पहले रिस्पॉन्स जो है यहाँ से मिलता है। और आप एम्बुलेंस को देख रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पर इस एम्बुलेंस में प्रॉपर इंतजाम हैं। और अब मैं बाहर आते आते बताऊँ आपको कि ये सिर्फ एक एम्बुलेंस नहीं है कि जो खिदमत में मामूर है 24 आवर्स, ये 5 से 6 एम्बुलेंसेज हैं जो कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की एम्बुलेंसेज हैं, और ये जो है अपनी जो सर्विसेज हैं ये आप तक जो है पहुंचा रही है। तो आप बस कॉल करें और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म की कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये आप तक फौरन पहुंचती है। कहीं भी अगर कोई इमरजेंसी होती है, लोग कॉल करते हैं तो वहाँ पे ये फौरी रिस्पॉन्स जाता है। तो ये आप देख सकते हैं एक अच्छा काम जो कि हमारे इदारे फ्रंट लाइनर जो हैं वो कर रहे हैं, और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको मुझे इस वक्त मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ 3 ऐसे जवानों से कि जिन्होंने फ्रंट लाइनर लड़ते हुए, और वाकई जब हमारी पुलिस की हम बात करते हैं तो फ्रंट लाइनर जो है उन्होंने लड़ते हुए जी इस वबा का शिकार हुए और उसके बाद इलाज हुआ और रिकवर कर लिया। तो हम बारी बारी तीनों से बात करते हैं। ऐसे बेशुमार और लोग भी हैं जो रिकवर होकर वापस आ गए, लेकिन कैसा महसूस हुआ अचानक जब इनको ये कोरोना वाली सूरत हाल इनके सामने आ गई? अस्सलाम वालेकुम। सर, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान भट्ट है। अच्छा। सिंध पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। फ्रंट लाइन पे ड्यूटी पे मौजूद थे। इस दौरान कुछ हमें सिम्पटम महसूस हुए कि जिसमें टेस्ट आना बंद हो गया, तो जिस पर अपना कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आया। जैसे ही कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद हमने फौरी तौर पर अपने आप को आइसोलेट कर लिया घर पे, और आइसोलेट रहने के बाद वक्तन वक्तन हमारे अफसरान घर पे गिफ्ट वगैरह भेजते रहे, हमारी से खैरियत दरियाफ्त करते रहे। 14 दिन आइसोलेट के बाद हमारा एक टेस्ट कराया गया जो कि नेगेटिव आया, जिसके बाद रीटेस्ट कराया गया वो भी नेगेटिव आया। उसके बाद हमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी ज्वाइन करने के दौरान डीआईजी मकसूद मेमन साहब ने एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में हमारी मुलाकात डॉक्टर टाइट शमशी से कराई गई, जिन्होंने बताया कि आपने कोरोना को शिकस्त दी है, और शिकस्त होने के बाद आपकी जिस्म में एक एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अगर आप वो डोनेट करेंगे तो उससे 2 सीरियस पेशेंट जो कोरोना में हैं तो उनकी लाइफ बचाई जा सकती है, और इसके बदले आपको कोई कमी कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस पे वॉलंटरी हम लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर दिया NIBD को, और जब प्लाज्मा हमने डोनेट किया उसके बाद हमें कोई कमी कोई तकलीफ ऐसी महसूस नहीं हुई, और बल्कि पहले से ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। वैसे आपस की बात है, मुंह छुपाना था, कैसा लग रहा है? अब हमसे मुंह छुपा रहे हैं, अब आपसे मुंह छुपा रही है, अब हमसे मुंह छुपा रहे हैं। कितना अजीब सी सिचुएशन आ गई ना सर। बस ये भी क्या करें, वबा है, वबा से भी बचना है, हाँ। दूसरों को भी बचाना है। तो क्या सिचुएशन हुई थी? क्या टेस्ट चला गया था, सर, चक्कर आ रहे थे, क्या था, बुखार हो गया था? सर हम फ्रंट लाइन पे ड्यूटी कर रहे थे कोरोना के हवाले से। सही है। और ड्यूटी के दौरान ही हमें मतलब कुछ सिम्टम्स महसूस हुए मुझे, जो कि ज्यादातर बुखार और नजले की शिकायत थी। ठीक है। तो मैंने फौरी तौर पे अपना टेस्ट कराया जो कि मस्बत आ गया। सही है। जब मैं आइसोलेट था तो बड़ा एहतियात किया मैंने हर हवाले से, घर वालों के साथ भी एहतियात की? घर वालों के साथ भी एहतियात किया, अपने बच्चों के साथ। तो 14 दिन आइसोलेट रहने के बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आ गया। फिर उसके बाद रीटेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नेगेटिव आ गया। अरे वाह। इसमें वक्तन फवक्तन हमारे SP साहिबान, हमारे DIG साहब, हमारे एडिशनल IG साहब हमें वक्तन फवक्तन फोन करते रहे, हमारी तबीयत पूछते रहे। बड़ी बात होती है वैसे? जी सर, दरियाफ्त करते रहे, और हमारे घर पे बुकेज वगैरह भी थे। अरे वाह। और बहुत हमारा यानी पूछा गया। क्या कौन से प्लास्टिक के फूल थे या नहीं सर, असली थे। पक्की बात है? जी बिल्कुल। मोहम्मद बिलाल खान और हमारे भाई वसीम तनोली और इमरान भाई, तो ये वो लोग हैं जो ये फ्रंट लाइनर्स हैं, और ऐसे बेशुमार लोग हैं, और हमें फख्र है जी हमारे इदारों पर, हमारी फोर्सेस पर, और खासतौर पर जवानों पे, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे। लेकिन साथ साथ आपने एहतियात भी करनी है, और एहतियात बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, और इनसे कुछ सीखें आप कि किस तरह से लड़ना है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपकी एक ऐसे इंसान से जिसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, वो क्या अंदाज है, हम इनसे बात करेंगे। ASI यासिर अली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि PSO है DIG ऑपरेशन मकसूद मेमन साहब के। इनसे बात करेंगे। यासिर, कैसे हैं आप?
جی اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا بالکل اللہ کا کرم. یہ بتائیے کہ آپ اس وقت آپ کا کردار کیا ہے اس کورونا میں؟ جی میں کورونا کے ہمارے جو مریض ہیں ان کے لیے میں پھولوں کے گلدستے اور پھولوں کی ٹوکریاں میں لے کے جاتا ہوں. تو اب تک کتنے لوگوں کو آپ نے پہنچا دیے یہ گلدستے؟ ابھی تک ہمارے پاس جو ہماری جو ڈویژن پوری سیکورٹی ڈویژن میں جو لوگ بیمار ہوئے تھے ان میں سے تقریباً ہم کوئی 100 لوگوں کو جو ہے پہنچا چکے ہیں. اچھا کبھی زندگی میں آپ کو کسی نے پھول دیا؟ مجھے زندگی میں نہیں کسی نے پھول نہیں دیا. میری وائف نے دیا. تو یہی تو میں سننا چاہ رہا تھا کہ وہ پھول جو آپ کو ملا تھا اب آپ اس پھول کو جو ہے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. بالکل. جی جناب, تو یہ تھا آج کا ہمارا jahanbeen@ARYnews.tv فیس بک پہ ہمارا پیج. یہ باتیں جو ہم اینڈ میں بتاتے ہیں لیکن آپ کو ہم پہلے بتا رہے ہیں. پروگرام تو واقعی ہم نے کلوزنگ کرنی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرنٹ لائنرز ہیں, جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں, خاص طور پر آج ہم نے ان سے بات کی کہ جو اس وبا کا شکار ہوئے اور اس سے صحتیاب بھی ہو گئے, اور ایسے بھی کہ جنہوں نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا. تو یہ کار خیر ہے جی, بالکل. اگر آپ کو یہ بیماری خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ اپنا پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو بالکل ڈونیٹ کریں. اور یہ مثال ملتی ہے ہمیں یہاں پہ کرائسس مینجمنٹ سینٹر میں بھی ہم نے بات کی, لوگوں کا رسپانس کیسا ہے, لوگوں سے رسپانس ان کو کیسا ملتا ہے, کیسے کالز کا رپلائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ DIG صاحب سے ہماری بات ہوئی, بہت کچھ دکھایا ہم نے, بہت کچھ بتانے کی کوشش کی. لیکن بات صرف یہ ہے جب تک ہم خود سے احتیاط نہیں کریں گے, ہمارے فرنٹ لائنر چاہے وہ ڈاکٹرز ہو, پیرامیڈیکل اسٹاف ہو, یا وہ پولیس والے ہو, یا اور فورسز کے جوان ہو, آپ کو سمجھاتے رہیں گے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. احتیاط ہم سب پر لازمی ہے اور فرض ہے اگر ہم نے اس وبا سے بچنا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیصل علی خان کو دیجیے اجازت. آداب.